आज हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध के बारे में। इसमें आप अपने रिश्तेदारों के बारे में पढ़ लेंगे कि आपका कैसे आपका कोई रिश्तेदार होता है। जैसे आपके पिताजी हैं मानो, ठीक है, आपसे एक जनरेशन ऊपर हैं। फिर माताजी हैं, माताजी के पिताजी आपके नाना जी हो गए, माताजी के माताजी आपके नानी जी हो जाएंगे। फिर माताजी के बहन आपकी मौसी हो जाएगी। तो इस तरह से रिलेशन देखेंगे। फिर पिताजी की तरफ से यदि चलें तो पिताजी के पिताजी दादाजी, पिताजी की माँ जी माताजी, पिताजी का भाई चाचा, पिताजी की बहन फुआ या बुआ। तो इस तरह से रिलेशन बहुत सारा। फिर उसके बच्चे हैं फुफेरा भाई, ममेरा भाई, चचेरा भाई, फुफेरी बहन, ममेरी बहन, चचेरी बहन। तो इस तरह से सारा रिलेशन को हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे होता है ये, और उससे जुड़ा हुआ सवाल जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में जानेंगे। अब देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है, सॉरी, आपके स्क्रीन पे ये देखिए रक्त संबंध का है। इसमें वंश से जुड़ा हुआ अध्ययन करेंगे हम लोग, परिवार और वंश से जुड़ा हुआ, ठीक है। ये एसएससी, बैंक, यूपीएससी, रेलवे वगैरह में पूछा जाता है। इसमें हम लोग मेनली क्या करेंगे, वंश क्रम, फैमिली ट्री, वंश क्रम के बारे में जानेंगे। रक्त संबंध जानेंगे किसके, माता के तरफ से मैटरनल साइड और पिता के तरफ से पैटर्नल साइड को जानेंगे, ठीक। और इसका क्वेश्चन बनाएंगे इससे आधारित। अब इसमें आप देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको जब समझ गए तो आप आधा इसके रिलेटेड क्वेश्चन को यूं ही समझ जाएंगे, आप अपने आप बन जाएगा ये क्वेश्चन। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है प्लस का चिन्ह पुरुष को दर्शाता है। आप सपोज क्या, आपको दिया कि पी लड़का है, पी भाई है किसी का, तो पी जब भाई होगा तो इसका मतलब लड़का होगा, लड़का होगा तो पी के ऊपर प्लस का चिन्ह दे देंगे। तो आपको ये ध्यान में रहेगा कि पी जो है भाई हो सकता है, पिताजी हो सकता है, मतलब पुरुष वाला रिलेशन में आएगा। और यदि लेडी हो कोई, क्यू है मानो, अब वो बहन है किसी का, तो इसमें माइनस दे देंगे, ये लेडी को दर्शाएगा, ठीक। तो आपको ये दो चीज़ कि पी और क्यू जैसे प्लस और माइनस का चिन्ह आप लेडीज और पुरुष को दर्शाने के लिए दे सकते हैं जब आप सवाल बनाएंगे। तो एक डैश का चिन्ह है, इस तरह का डैश का चिन्ह, इधर पी लिखें इधर क्यू लिखें, आपस में भाई बहन है सपोज किया जाए, दोनों ये भाई है और ये बहन है, तो पी प्लस दे देंगे और क्यू माइनस दे देंगे। तो आपस में पता चल रहा है ये डायरेक्शन जो है आपका चिन्ह जो दिया हुआ है, एक लाइन खिंचा हुआ जो है ये दर्शाता है कि ये दोनों भाई बहन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक पीढ़ी को यदि दर्शाना है, सपोज किया जाए कि पिताजी और पुत्र को दर्शाना है, तो मानो पिता इस तरह का लाइन खींचे और पुत्र, तो ये आपको एक पीढ़ी को दर्शाता। फिर पिताजी का पिताजी रहता तो फिर उस लाइन खींच देते और यहाँ पे लिख देते क्या, दादाजी या इसके पिताजी के पिताजी, ठीक है। तो इस तरह से आप पीढ़ी को दर्शाने के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। और एक माता पिता के दो बच्चे, तो दोनों को इस तरह सीढ़ी बनाकर आप देख सकते हैं इस तरह का इस्तेमाल, सिंबल का इस्तेमाल करेंगे दो संतान के लिए, ठीक है। अब पति पत्नी कोई आपस में है तो एक लाइन जैसे भाई बहन के लिए खींचे तो उसी तरह खींचेंगे और उसमें इस तरह का एक एरो। ये आपके सुविधा के लिए है, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसका यूज करें, लेकिन इसका यदि आप यूज करते हैं तो परफेक्ट आप ज़्यादा होंगे, गलत आपसे कम होगा। सवाल में गलतियाँ होने की संभावना कम रहेगा। कभी कभी बड़ा सवाल जब देता है तो उसमें गलती हो जाती है। अब एक संकेत के रूप में थोड़ा सा याद करने के लिए पीढ़ी को आप कैसे याद करते हैं, पी क्यू आपस में पति पत्नी है, पी पति है, क्यू पत्नी है, क्योंकि क्यू में माइनस लगा हुआ है, देखिए ये लेडी है तो पत्नी होगी, ये पति होगा पी, ठीक। ये सिंबल पति पत्नी को दर्शाता है। इसके दो बच्चे हैं, एक आर है एक एस है, ठीक है। ये दोनों आपस में भाई बहन है, ये वाला सिंबल भाई बहन दर्शा रहा है। फिर आर के दो बच्चे हैं टी और यू, और एस के तीन बच्चे हैं भी, एक्स और डब्लू। टी और यू दोनों बेटियां हैं, आर के क्या हैं, बेटियां हैं, क्यों, माइनस में है दोनों। भी बेटा है एस का, एक्स बेटी है और डब्लू बेटी है। अब आपको रिलेशन निकाल लो आप, डब्लू का नानी हो जाएगा क्यू, क्यों, ये क्या है, क्यू का बेटी है, तो बेटी का बच्चा के लिए उसकी मम्मी कौन, मम्मी की मम्मी कौन हो जाएगी, नानी। तो अब ये वाला पार्ट जो है, ये जो जिसमें मैं अभी बॉन्ड खींचा हूँ, ये मैटरनल वाला चला जाता है, इसमें इसको भी ले लो, ये मैटरनल वाला चला जाता है। और ये जो पार्ट अभी दूसरा खींच रहा हूँ मैं, ये देखना,
इस तरह से ये पितृसत्तात्मक चला जाता है, पिता के तरफ वाला चला जाता है। आर क्या होगा, किसी का पिताजी है, ये किसी से शादी किया, 2 बच्चे हुए, अब दोनों बच्चे का रिलेशन आपको निकालना है, पी और क्यू, पी दादा दादी हो जाएगा, और इसके लिए भी एक्स वाई डब्ल्यू के लिए क्या हो गया, नाना नानी हो गया, और टी और यू आपस में कैसा हो गया, फुफेरा भाई बहन, क्योंकि अब आर का ये बच्चा है और आर का बहन है एस, तो ये बुआ हो जाएगा, तो बुआ का बच्चा है तो फुफेरा भाई बहन, ठीक है, इसके लिए यूज होगा। तो आप ये रिलेशन को समझ गए हैं तो 90% आपका काम सॉल्व हो गया है। आगे चलते हैं इस पे। ठीक है, इसमें आगे का रिलेशन हम लोगों ने देख ही लिया। अब यहाँ पे क्या होता है, इस चैप्टर में कुछ वर्ड आपको फिक्स होता है, जैसे कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हिंदी मीडियम बना रहे हैं तो आपको कजन यूज नहीं किया जाए, कजन लिख देगा वो हिंदी में ही कि वो उसका कजन है। अब कजन जो है, कजन का मतलब होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई या बहन, उसको बोलते हैं कजन। सिस्टर इन लॉ मतलब होता है ननद, भाभी, साली, सलहज, देवरानी, जेठानी। ये तो मीनिंग है इसका, बट ये रिलेशन भी यहीं कर लेते हैं क्लियर। अब चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई बहन, अब आप हो, आपके पिताजी के भाई का बेटा जो होगा, आपके चाचा का बेटा जो होगा वो आपका चचेरा भाई होगा, आपके बुआ का जो बेटा होगा वो फुफेरा भाई होगा, बेटा बेटी फुफेरा भाई बहन। उसके बाद आपकी मम्मी का बहन, आपके मम्मी का बहन आपकी मौसी होगी, मौसी का बच्चा मौसेरा भाई बहन हो जाएगा। तो कजन में ये सब आ जाएगा। अब सिस्टर इन लॉ में क्या हो जाता है, इसमें बोलते हैं ननद, भाभी, साली, सलहज, देवरानी, जेठानी। अब देखिए, साली आपकी पत्नी की बहन को साली बोलेंगे, आपके भाई का वाइफ आपको भाभी लगेगी, ठीक। अब आपके वाइफ, ये आपकी बहन आपके वाइफ को ननद लगेगी, ठीक है। और आपके छोटे भाई की वाइफ आपको देवरानी लगेगी। इस तरह से ये सारा रिलेशन है, ठीक है। अब ब्रदर इन लॉ, देवर, जेठ, साला, बहू, साढ़ू। तो देवर किसको बोलते हैं, देवर बोलते हैं क्या कहते हैं, आप अपने भाभी का देवर लगते हो, ठीक है। मतलब ये हो गया कि आप हैं, आपके बड़े भाई हैं, उनकी वाइफ, ठीक है, उसके लिए आप क्या हो जाएंगे, देवर हो जाएंगे। साला कौन होगा, आपका वाइफ का भाई आपका साला हो जाएगा, ठीक। जेठ और देवर एक ही है, यदि किसी लेडी का हस्बैंड से मतलब पति से बड़ा भाई हो तो जेठ हो जाएगा, और छोटा भाई है तो देवर हो जाएगा, ठीक है। साढ़ू किसको बोलते हैं, आपके साली का या साली का हस्बैंड को आप साढ़ू बोलेंगे। जो आपका यदि शादी हो रखा है तो आपकी यदि कोई साली है तो आपके वाइफ का बहन का हस्बैंड आपका साढ़ू होगा। फादर इन लॉ ससुर आपकी वाइफ का फादर। मदर इन लॉ सास आपके वाइफ का माताजी, सास हो जाएगा। सन इन लॉ दामाद, दामाद कौन हो जाएगा, तो आप मान लो आपके बेटी का हस्बैंड आपका दामाद हो जाएगा। और डॉटर इन लॉ बहू हो जाएगा, आपके बेटे की वाइफ बहू हो जाएगा। नेफ्यू भतीजा या भांजा आपके भाई का क्या कहते हैं, भाई या बहन का बेटा, ठीक है, ये नेफ्यू हो जाएगा। नीस आपके भाई या बहन का बेटी आपकी नीस होगी। अंकल तो आप जानते ही हैं, आंटी आप जानते हैं, चाचा चाची, ठीक है। और इसी तरह से नीचे अब दिया हुआ है इसका पीढ़ी के बारे में दिया हुआ है। अब पीढ़ी के बारे में देखिए, 2 पीढ़ी ऊपर दादाजी, आप सपोज किया जाए हम लोग यहाँ हैं, ठीक है, एक यहाँ पे हम लोग हैं, हमसे एक ऊपर हमारे पिताजी लोग होंगे, उससे एक ऊपर हमारे दादाजी लोग होंगे। यहाँ तक जानना है
फिर हमारा बच्चा होगा मानो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, फिर उसके बच्चे होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, सेम डायरेक्शन यहाँ तक पहुँच जाएगा। ये दादाजी हैं, ठीक है, ये दादाजी हो गए, ये पिताजी हो गए, ये खुद मैं हो गया, ये मेरा पुत्र हो गया, ठीक है, ये पुत्र का पुत्र हो गया, पौत्र बोलते हैं, पोता, ठीक है, ये पौत्र हो गया। इसको आप यदि ध्यान में रखिएगा तो सारा बन जाएगा आपसे। तो इसमें यही समझाने का कोशिश हुआ है, इसीलिए मैं ज़्यादा देर तक इसको रोक के रख दिया हूँ। आप लोग इसको लिख सकते हो रोक के, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी इच्छा हो आप कर सकते हो इसको, ठीक है। इसके बारे में ऊपर बता चुका हूँ आपको। अब कुछ कुछ चीज़ जो कि कहीं यूज में है कहीं नहीं है, जैसे नाती नातिन, बहुत जगह नाती नातिन बोला जाता है, ठीक है, अपने बेटी के बच्चे को, ठीक है, नाती या नातिन बोला जाता है। और बहुत जगह बुक में दिया रहता है दोहता या दोहती, ये वर्ड है दोहता या दोहती, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पति के माँ और पत्नी की माँ आपस में क्या होता है, पति और पत्नी की माँ आपस में समधन होती है, और पति और पत्नी का पिता आपस में समधि होता है। पिताजी समधि और माताजी समधन होगा, ठीक है। माता की बहन मौसी होगी, ठीक है, उसके पति मौसाजी होंगे, उसके बच्चे मौसेरा भाई होगा, फिर फुफेरा भाई, ममेरा भाई, सब इसमें, ठीक है, नाना नानी। बुआ के पक्ष वाला भी इसमें है दिया हुआ, ठीक, बुआ ताऊ, इसके बारे में जानना है आपको तो आप देख लो इसमें। पिता की बहन, बुआ, ये सब मैं पहले बोल चुका हूँ। अब अगले पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ उपयोगी है इसमें कि आपको ये कहा जाए, देखिए लिखा हुआ है इसमें, किसी लड़के के माता पिता का एकमात्र पुत्र वह स्वयं होता है। ये बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन इससे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जब भी क्वेश्चन कहे कि उसका एकमात्र पुत्र है, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि वह व्यक्ति खुद है, ठीक है। तो एकमात्र पुत्र मतलब खुद वो जो बोल बता रहा है हम उसका एकमात्र पुत्र है, मतलब वो खुद है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। और फिर पुत्री के बारे में बोले तो एकमात्र पुत्री एकलौती बहन होगी। तो पहला बहुत ही उपयोगी है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दूसरा है किसी लड़की के माता पिता की एकमात्र पुत्री वह स्वयं होती है, जबकि उसी लड़की के माता पिता का एकमात्र पुत्र उसका इकलौता भाई होता है। या तो पुत्र पुत्री क्लियर कर देता है, यदि एक ही बच्चा के बारे में बोले तो एक ही होगा, कोई पुत्र होगा या पुत्री होगा, लेकिन जब अलग अलग बोल रहा है तो एक पुत्र होगा एक पुत्री होगा एकलौती में, ठीक है। तो ये दोनों से क्वेश्चन में अभी हम लोग बनाएंगे तो बहुत सारा यूज होगा। अब आप इसको थोड़ा सा साइड कर लो, ये देखिए साइड कर दिया। अब हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है ए बी का भाई है। ए जो है, ये देखिए ए बी, अब भाई बहन है तो ये सिंबल दे दिए, ए बी का भाई है मतलब ये प्लस हो गया। अब बी बहन है कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए बी पे कोई टिक आप नहीं देंगे, कोई भी चिन्ह, क्योंकि बी के बारे में इन्होंने अभी बताया नहीं है। बी लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, इसीलिए सिर्फ इतना जितना बोला जाए उतना ही करेंगे। ए बी का भाई है तो भाई बना दिए ए को, तथा सी बी की बहन है। सी कौन है, देखो भाई बहन में दोनों में इस तरह का टिक लगाते हैं। सी बहन है, सी में माइनस का चिन्ह दे दो, ठीक। सी में आपने क्या किया, माइनस का चिन्ह दे दिया, सी हो गया बहन। सी ए से किस प्रकार संबंधित है, सी जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, सी ए से किस प्रकार संबंधित है, अब बताइए। तो सी ए से क्या, जब ए बी का भाई है तो सी का भी भाई होगा, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, सी का भी भाई होगा। लेकिन क्वेश्चन याद पढ़िए, सी ए से किस प्रकार संबंधित, सी, तो सी कौन होगा, सी के बारे में पूछ रहा था, सी बहन है किसका, ए का, तो आंसर आपका क्या होगा, बहन। अब दूसरा क्वेश्चन ठीक नीचे, इसीलिए आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने इसमें लिख दिया ए सी से किस प्रकार संबंधित। अब ए सी से किस प्रकार संबंधित है मतलब ए कौन है, ए सी का कौन है, भाई है, तब आंसर क्या हो जाएगा,
दूसरा वाले का भाई। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ ए सी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए क्यों कौन है, सी का भाई है, तो इसीलिए यहां आंसर क्या हो जाएगा भाई। आपको इस ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलती इसी जगह होता है कि जैसे यहां पूछ रहा है ना सी ए से किस प्रकार संबंधित है, सी बताना है, सी के बारे में, सी कौन है, बहन है, तो बहन आंसर ठीक लगाएंगे। और यहां पे रहता है ए सी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए भाई है, ए क्या है, भाई हो सकता है, तो भाई है, तो ए भाई है तो आंसर भाई हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। बी के दो पुत्र एल तथा एम है, ठीक है। पी के दो पुत्र एल तथा एम है, पी यहां लिख दिए। अब दो पुत्र है इसका एल एम, ठीक है, दो पुत्र हो गया एल एम। एस पी की पत्नी है, एस जो है पी की पत्नी है, एस यहां लिख दिया आपने। अब इसमें इस तरह का सिंबल बना दीजिए, पी की पत्नी है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो यदि एस में माइनस लगा तो ये पति पत्नी हो जाएगी, प्लस अपने आप हो जाएगा, क्यों कर आगे पी, एस जो है पी की पत्नी है तो एस माइनस पी प्लस पी पति, पी जेंट्स हो गया। तो एस एल से किस प्रकार संबंधित है, तो एस जो है एल से किस प्रकार से, एस के बारे में पूछा जा रहा है, ये देखिए, ठीक है, एस के बारे में पूछा जा रहा है कि एस एल से किस प्रकार संबंधित है। तो एस किस प्रकार संबंधित है, एस एल की क्या हो जाएगी, जब पी का ये बेटा है, बेटी है, जो भी है, लिखा पुत्र है, तो पुत्र है तो इसमें प्लस प्लस कर दीजिए, दोनों दो पुत्र है दिया हुआ, तो ये एल क्लियर है आपका पुत्र है, तो पी का पुत्र है, पी की वाइफ एस है, तो माँ हो गई, तो एल की माँ है, तो एस कौन है, तो एस हो जाएगा माँ है, आंसर सी, एस क्या है, तो माँ है। एल एस से किस प्रकार संबंधित है, तो एल एस से बेटे के रूप में संबंधित है, तो पुत्र हो जाएगा। तब आंसर क्या हो जाएगा, ये जो कलम से लिखा हुआ है ये इसलिए लिखा हुआ है कि आप कंफ्यूज ना करें। एल एस से किस प्रकार संबंधित है, तो एल पुत्र है, किसका, एस का, ठीक है। तब दूसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र, ठीक है, पुत्र है, ठीक, ये हो गया आपका। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, बड़ा बड़ा लिखिए, बड़ा बड़ा पढ़ने में अच्छा लगता है। चलिए, एल पी की माँ है, एल पी की माँ है, यहाँ देखिए यहीं पे बनाते हैं, एल जो है पी की माँ है, पी का माँ हो गया एल, तो एल में माइनस का चिन्ह लगा दो, ठीक है। एल पी की माँ है, एक जनरेशन का गैप हो गया दोनों के बीच में, ठीक। अब पी तथा क्यू पति पत्नी है, पी तथा क्यू पति पत्नी है, कर दिया। अब यहाँ पर दिया रहा है पति पत्नी है, ये जो पति पत्नी लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि पी पति है और क्यू पत्नी है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है पति पत्नी एक नॉर्मल वे में लिखा जाता है, पति पत्नी या पत्नी पति। इसका मतलब क्रमशः पी और क्यू पति पत्नी है ऐसा नहीं लिखा है, क्रमशः रहता तब होता कि पी जो है पति है और क्यू जो है पत्नी है। यहाँ पे इस सवाल में ये कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है आपके दिमाग में कि आप पी को पति ना मान लो, क्यू को पत्नी मत मानो, ऐसा ना करना, ना तो गलती हो जाएगी आपको। आप आगे देखो, यदि क्लियर नहीं किया हुआ है कौन पति है कौन पत्नी है, तब तक आप उसको बिना सिंबल का छोड़ देंगे। जिसमें पी पत्नी है, अब देखो पी पत्नी हो गया, पी में माइनस लगाओ और क्यू में प्लस लगा दो, अब हो गया पी पत्नी है, चलो भैया ले लिया पी पत्नी है। अब आगे चलते हैं, तथा क्यू का केवल एक पुत्र टी है। अब देखो क्यू का केवल एक पुत्र टी है, पी तथा क्यू का केवल एक पुत्र टी है। अब दोनों मिला के एक और जनरेशन बना दियो, यहाँ टी बना दिया मैंने, ठीक। सपोज किया जाए इस तरह से, एक टी बना दिया, ये दोनों का बच्चा टी है। तो एल टी से किस प्रकार संबंधित है, ये देखिए एल टी से किस प्रकार संबंधित है। अब आप देखिए यहां पे ये P जो है, P में यदि माइनस का चिन्ह नहीं लगता तो आंसर कुछ और होता। अब P में माइनस, P हो गई पत्नी, मतलब लेडी हो गई P, और क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ कि एल P की माँ है, तो P की माँ L हो गई, ये माँ है
इसका मतलब मदर वाला जो है आपका रिलेशन चलेगा, तो माँ की माँ कौन होती है? नानी होगी। माँ की माँ क्या होगी? आपकी नानी होगी। तो आप क्या समझे? टी पे भी प्लस दे दो क्योंकि पुत्र लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एल टी से किस प्रकार संबंधित है? तो एल क्या है? नानी है। एल नानी है टी का। और यदि क्यू की माँ होती एल तो क्या होता? क्यू की माँ होती तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता? दादी हो जाता। तो यहाँ आंसर क्या होगा? नानी। ठीक है, समझिए, बनाइए, समझाइए, तीनों ही बातें कीजिए। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में स्पष्ट है कि योगेश का परिचय कराते हुए महिमा ने कहा, महिमा नाम की एक लड़की है जो योगेश का परिचय करवा रही है, कि यह व्यक्ति, मतलब कौन? योगेश। योगेश के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, महिमा, यहां लिख दो महिमा। महिमा चौधरी एक हीरोइन हुआ करती थी, तो यहां महिमा है। ठीक है, महिमा नाम की एक लड़की है जो योगेश का परिचय करवा रही है। ठीक है, यह व्यक्ति कौन? योगेश मेरे पिता के पिता। अब महिमा के पिता, चलो लिख दो पिता, के पिता, फिर लिख दो पिता। ये मेरे पिता के पिता की इकलौती पोती। अब देखो, महिमा लड़की है और इकलौती बात हो रही है, तो इकलौती में तो यही हो जाएगा ना। फिर हम लोगों ने वहां देखा था, इकलौती में क्या होता है? वह खुद स्वयं हो जाता है। तो इसकी पोती कौन होगा? पोती खुद महिमा होगी। ठीक है, महिमा हो गई। तो महिमा योगेश, अब इकलौती पोती का पति है। कौन? योगेश। योगेश क्या है? पति। आपस में ये दोनों पति पत्नी हो गया। तो महिमा योगेश से किस प्रकार संबंधित है? अब देखो, फिर से क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहां पहले महिमा का यूज किया गया है। तो महिमा योगेश से किस प्रकार संबंधित है, मतलब महिमा क्या लगेगी योगेश का? तो महिमा क्या लगेगी? पत्नी लगेगी। तो आंसर क्या होता जाएगा? पत्नी। अभी यहां रहता तो योगेश महिमा से किस प्रकार संबंधित है? तो योगेश कौन हो जाता? पति हो जाता। ठीक, आगे चलते हैं। बड़ा कर लो भैया इसको भी। अब इसमें दिया पी क्यू की मां है। चलो पी जो है बीच में ही बनाते हैं। पी क्यू की मां है, ये है क्यू, क्यू की मां है पी, पी क्यू की मां है। तो यहां तो माइनस लग ही जाएगा पी पे, क्योंकि पी क्लियर है, मां है। ठीक है, क्यू की। आर पी का बेटा है। पी क्यू की मां है, आर पी का बेटा है। तो चलो यहीं पे बेटा है, तो यहीं पे चूंकि क्यू और आर भाई बहन हो जाएगा, कर दिया यहाँ पे भाई बहन होगा क्यू और आर। आर पी का बेटा है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब बेटा है तो प्लस कर दो, बेटा हो गया। एस टी का भाई है, अभी छोड़ देते हैं एस टी का भाई को। टी क्यू की बेटी है। टी क्या है? क्यू की बेटी है, ध्यान रखना है। टी बेटी है, ये भी माइनस में जाएगा। ठीक है, टी क्यू की बेटी है, माइनस लिख दिया आपने। तो पी एस से किस प्रकार संबंधित है? पी एस से किस प्रकार संबंधित है? एक और बीच में हम लोग छोड़ दिए थे एक लाइन, एस टी का भाई है। एस टी का भाई है, एस टी का भाई है। चलो एस टी का भाई है प्लस। तो पी एस से किस प्रकार संबंधित है? अब देखो पी एस से किस प्रकार संबंधित है। देखो भैया, इस क्वेश्चन में स्पष्ट है, पी जो है 2 जनरेशन ऊपर जा रहा है। ठीक, लेकिन क्यू का जेंडर फिक्स नहीं है। क्यू जो है ये लड़का है या लड़की नहीं बताया। यदि लड़का होगा तो पी क्या हो जाएगा? दादी हो जाएगी।
यदि लड़की होगी पी क्यू, तो पी क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। ठीक, यदि लड़की होगी सॉरी यदि लड़की होगी तो नानी हो जाएगी, मदर वाला रिलेशन चलेगा। यदि लड़का होगा तो फादर वाला तो दादी हो जाएगी। अब क्यू का जो जेंडर फिक्स नहीं है, इसलिए हम किसी आंकड़े पर पहुंच नहीं पाएंगे कि ये दादी होगा कि दादा होगा, सॉरी दादी होगा कि नानी होगी। यही दोनों में से कुछ हो सकता है यदि जेंडर क्लियर हो। तो इसमें चौथा ऑप्शन हमारे पास है, आंकड़े अपर्याप्त हैं। आंकड़े कैसे अपर्याप्त हैं, यदि कोई पूछे आपसे तो आप ये कहोगे क्यू का जो है इन्होंने जेंडर नहीं बताया आपको। क्यू यदि स्त्री है या पुरुष है ये क्लियर हो जाता, जिस तरह आर का क्लियर है, तो आप इस सवाल को बना पाते। नहीं है तो आपका आंसर आपका आंसर क्या होगा, 4, आंकड़े अपर्याप्त हैं।